हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग एंड स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो यहाँ पर होम साइंस के स्टूडेंट्स हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने मास्टर्स किया है फूड टेक्नोलॉजी में, फूड एंड न्यूट्रिशन में। तो वो कंफ्यूज ये रहते हैं कि हम फूड टेक्नोलॉजी वाला पेपर दें, एग्ज़ाम दें, और अगर हम होम साइंस वाला एग्ज़ाम देना चाहते हैं, बिकॉज आपको पता है कि जो फूड टेक्नोलॉजी का एग्ज़ाम होता है ASRB नेट है जो ICR कंडक्ट करता है, उसमें आपको JRF नहीं मिलता है। दैट इज बेसिकली फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि हम जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दें, और अगर हमें PhD के लिए जाना है तो ऑब्वियसली हमें JRF लाना पड़ेगा। अब एक डाउट बहुत बड़ा रहता है कि जो फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं, जो फूड टेक्नोलॉजी वाले बच्चे हैं, वो कैसे प्रिपरेशन करें होम साइंस की, क्योंकि उनके लिए सारे यूनिट्स डिफरेंट है। दूसरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये सोचते हैं कि हम फूड टेक्नोलॉजी वाला एग्जाम कैसे दे सकते हैं, क्योंकि वो हमारी जॉब के लिए भी है फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर। सो आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको सारी चीज़ें कैसे एकदम क्लियर होकर चलना है, किस किस कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कौन सा एग्जाम कंडक्ट करती है और आप किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, इसके बारे में आपको डिस्कशन करूंगी। सो ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। जो भी होम साइंस का स्टूडेंट UGC नेट की प्रिपरेशन करा है, दे कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप, जहां पर आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन, क्लास की PDF सब कुछ आपको मिल जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं गाइस कि कैसे हम किस एग्जाम की कैसे प्रिपरेशन करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो गाइज अगर मैं बात करूं, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा सब लोग, और वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं फूड टेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट की बात करती हूँ, जो आपका ICR का एग्जाम होता है, ठीक है, जो आपका ASRB नेट होता है, जो फूड टेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए होता है, ठीक है। जो ICR ASRB है बेसिकली एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड है ना। ये क्या है? एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, ठीक है। रिक्रूटमेंट करता है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। अब जो ASRB का एग्जाम है वो कौन कंडक्ट कराता है? वो आपका ICR कराता है, ठीक है। और इसमें भी आप PhD के लिए अप्लाई कर सकते हो ICR में। अब जो ASRB नेट होता है, ये भी आपका नेट होता है ना, नेट का एग्जाम होता है, लेकिन इसमें आपको JRF नहीं मिलता है, ठीक है। इसमें आपको जो JRF है वो नहीं मिलता है, सीधी सी बात है। तो इसलिए लोग जो है कहाँ पर स्विच करते हैं? UGC पे। तो ICR का जो एग्जाम है नेट का होता है, ICR कंडक्ट कराता है, और ये कब होता है? वंस इन अ ईयर, एक साल में एक ही बार होता है। दूसरी चीज, ये तो हो गई आपकी नॉर्मल चीज कि ICR का एग्जाम कब होता है। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? बेसिकली किसके लिए है? आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है इन द डिफरेंट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, ठीक है। एग्जाम का पैटर्न क्या आता है? अगर मैं एग्जाम के पैटर्न की बात करूं, ये सब लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ऐसे कुछ स्टूडेंट्स होम साइंस वाले भी होंगे जिन्होंने यहाँ पर मास्टर्स किया है आपका फूड टेक्नोलॉजी में, फूड साइंस न्यूट्रिशन में, वो लोग भी ASRB नेट का एग्जाम दे सकते हैं। जो एग्जाम का पैटर्न आता है वो 3 उसमें होता है। सबसे पहला आपका होता है प्रीलिम्स एग्जाम, मतलब आपका प्रीलिम्स या फिर प्रीलिमिनरी जो एग्जाम होता है, ओके। सेकंड जो आता है वो आपका मेंस होता है। प्रीलिम्स आपका ऑब्जेक्टिव होता है, मेंस इसमें सब्जेक्टिव होता है। मतलब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलते हैं, बट अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करते हो तो आप सब्जेक्टिव में एलिजिबल हो, तो आपका रिटर्न टेस्ट होता है जिसमें आपको रिटर्न क्वेश्चंस दिए होते हैं। तो आपका सब्जेक्टिव हो गया, या फिर आप इसको रिटर्न और डिस्क्रिप्टिव भी लिख सकते हो, ठीक है। वो आपका रिटर्न या फिर डिस्क्रिप्टिव होता है, ओके। तो प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, देन आपका आता है वाइवा, या फिर आप इसको बोल सकते हो इंटरव्यू। तो ये बेसिक 3 चीज होती है आपकी ASRB नेट में। और ये कौन कौन दे सकता है? जिन्होंने मतलब इसमें हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की भी एक बार बात कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर हम एक बार एजुकेशन क्वालिफिकेशन की भी बात कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर एजुकेशन की बात करूं कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इसके लिए, तो सबसे पहले तो जिन्होंने मास्टर्स किया है,
ठीक है, जिनका मास्टर डिग्री है। कौन कौन से सब्जेक्ट में? सबसे पहले तो आपके पास ASRB नेट के लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए। जो मास्टर डिग्री है वो किस में है? देखो, एक आपको जो सब, मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, जो आपका ASRB है ना, उसमें आपके पास 2 सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं आपकी फील्ड के, क्योंकि जो ASRB नेट होता है वो कितने सब्जेक्ट में होता है, आप लोगों को मालूम होगा कि जो ASRB का नेट का एग्जाम होता है वो टोटल 60 सब्जेक्ट्स में होता है, जैसे एग्रीकल्चर है, वेटनरी साइंस है, डेयरी टेक्नोलॉजी है। और आपके लिए, आप सब लोग जो फूड टेक्नोलॉजिस्ट हो या जो होम साइंस के भी स्टूडेंट्स हैं, तो आपके पास 2 सब्जेक्ट में आप एलिजिबल हो। पहला तो होम साइंस, ठीक है, और दूसरा आपके पास फूड टेक्नोलॉजी। अब जिन स्टूडेंट्स का मास्टर्स है होम साइंस में, जिनका मास्टर डिग्री है होम साइंस में, एक्सटेंशन मैनेजमेंट में, ह्यूमन चाइल्ड डेवलपमेंट में, अपैरल डिजाइनिंग में, टेक्सटाइल में, फूड एंड न्यूट्रिशन में, ये सारे होम साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सब क्या कर सकते हो आप? होम साइंस में अप्लाई कर सकते हो। ASRB नेट में टोटल 60 सब्जेक्ट हैं, जैसे आपका UGC नेट में 86 सब्जेक्ट है, इसी तरीके से ASRB में 60 सब्जेक्ट है, जहां पर उनमें से 2 आप में एलिजिबल हो, होम साइंस और फूड टेक्नोलॉजी में। रेस्ट जो सब्जेक्ट है वो आपके एग्रीकल्चर वाले सब्जेक्ट है। और फूड टेक्नोलॉजी वाले कौन फिल कर सकता है? जिनका मास्टर्स है फूड टेक में, फूड साइंस और न्यूट्रिशन में, है ना। और यहाँ पे जिन्होंने डेयरी टेक्नोलॉजी किया है, केमिस्ट्री किया है, एग्रीकल्चर साइंसेस करी हैं, उन्होंने, वो लोग क्या कर सकते हैं? फूड टेक में, मतलब ASRB नेट के फूड टेक्नोलॉजी में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई, हमने नॉर्मल डिस्कशन कर लिया। अब आपको स्कोर कितना करना है, मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज आपका कितना होना चाहिए, मैं यहां पर लिख दे रही हूं। सो द मिनिमम जो मिनिमम क्वालिफाइंग आपकी परसेंटेज जाती है वो कितनी जाती है? ये जो एग्जाम है 1 साल में एक बार होता है। आप लोग जब भी नोटिफिकेशन आएगा वो मैं आपको बता दूंगी। एग्जाम का पैटर्न मैंने लिख दिया है, क्वालिफिकेशन बता दी है, सब्जेक्ट 60 है, बट आप 2 के लिए क्या हो? एलिजिबल हो, है ना। तो अगर कोई जर्नल कैटेगरी से है तो यू हैव टू क्वालिफाई 50%, है ना, आपको 50% मार्क्स इसमें चाहिए होंगे। अगर आप OBC से हैं तो आपको 45% चाहिए मार्क्स, और अगर आप SC, ST और PWD कैटेगरी में हो तो आपको कितने मार्क्स चाहिए? 40% मार्क्स आपको चाहिए। तो ये है आपका कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। PWBD में जो आता है दैट इज 40%। तो इतने आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर जब भी आप नेट का एग्जाम देते हो जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ठीक है। तो 3 इसमें स्टेज है, 2 सब्जेक्ट के लिए आप एलिजिबल हो। जिनका मास्टर डिग्री है होम साइंस में, एक्सटेंशन मैनेजमेंट में, ह्यूमन चाइल्ड डेवलपमेंट में, अपैरल डिजाइनिंग में, टेक्सटाइल में, वो होम साइंस का अप्लाई कर सकता है। और जिनका मास्टर्स फूड एंड न्यूट्रिशन, फूड टेक्नोलॉजी है, उनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ये तो हमने बात कर ली ASRB नेट की, जो कि ICR कंडक्ट कराता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की। ASRB आपका रिक्रूटमेंट कराता है। साथ ही साथ आप ICR में PhD के लिए भी अप्लाई कर सकते हो और आपका स्कोर बहुत अच्छा होता है। तो अब हम बात करते हैं गाइस UGC की, ठीक है। आपको पता है जो NTA कंडक्ट करता है UGC का एग्जाम, है ना। और यहाँ पर अपने पास 2 सब्जेक्ट आते हैं। सबसे पहला तो क्या आता है? पेपर 1 होता है, ये सभी को पता है क्योंकि इसकी तो हम प्रिपरेशन करते हैं। और फिर आता है आपके पास पेपर 2, है ना। पेपर 2 आपका क्या है? होम साइंस है। अब इसके लिए भी कौन एलिजिबल है? अब स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा सवाल है कि हमने ना फूड टेक्नोलॉजी करी है, हमने फूड एंड न्यूट्रिशन किया है, अगर हमने फूड और न्यूट्रिशन करा है तो हम होम साइंस की प्रिपरेशन कैसे करें? तो आपको मैं बता दूं कि उन आप सभी लोग में से एक मैं भी हूं, क्योंकि मेरा भी मास्टर्स जो है वो फूड एंड न्यूट्रिशन में है। तो होम साइंस की प्रिपरेशन कैसे करी मैंने और कैसे आप लोगों को प्रिपरेशन करना है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो होम साइंस की मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं तो आपको एक अगेन मास्टर डिग्री चाहिए, है ना। क्या चाहिए? एक मास्टर डिग्री चाहिए, चाहे आपका होम साइंस में हो, चाहे फूड एंड न्यूट्रिशन में हो, चाहे अपैरल डिजाइनिंग में हो, चाहे ह्यूमन डेवलपमेंट में हो, ये आपको एक मास्टर डिग्री रिक्वायर्ड है। दूसरी चीज, अगर आपको पढ़ना है कि हम कैसे प्रिपरेशन करें, आपके पास 10 यूनिट्स है, आपके पास होम साइंस में देयर आर 10 यूनिट्स, और पेपर 1 कॉमन होता है सभी के लिए, दिस इज कॉमन फॉर ऑल।
ये तो सभी के लिए कॉमन है, हर एक सब्जेक्ट के लिए, तो इसको तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब मैं होम साइंस की बात करूँ, देयर आर 10 यूनिट्स इन द होम साइंस सब्जेक्ट। जो पहली 2 यूनिट है, फर्स्ट यूनिट जो आपकी है फूड साइंस वाली, वो आप लोग कर लोगे अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे फूड टेक्नोलॉजिस्ट है। सेकेंड यूनिट है न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, तो ये भी आपके लिए बहुत आसान है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने मास्टर्स किया है फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में, तो आप इन 2 यूनिट को अच्छे तरीके से कर लोगे। बट सवाल ये आता है कि बाकी की यूनिट्स कैसे करनी है, बाकी की यूनिट्स मेरे साथ पढ़नी है, जैसे टेक्सटाइल है, एपरल डिजाइनिंग है, पता है कि हमने नहीं पढ़ा है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको बेसिक बुक्स पढ़नी है। जिसको टेक्सटाइल का टी भी नहीं आता है, क्योंकि हमने कभी फूड टेक्नोलॉजी में टेक्सटाइल पढ़ा ही नहीं है, तो जिन्होंने कभी टेक्सटाइल नहीं पढ़ा है, सबसे पहले तो आपको बेसिक बुक्स लेनी है, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स आती हैं 11th-12th क्लास की। सबसे पहले तो वहाँ से पढ़िए कि टेक्सटाइल का मतलब क्या है, एपरल डिज़ाइनिंग का मतलब क्या है, ठीक है, इस तरीके के चीज़ें आपको पढ़नी है। और सिंपल क्लासेस वगैरह अटेंड करते रहे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। अब हम पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 के लिए भी क्लासेस हमारी होती है टेक्स्ट बुक पे। बाकी केवीएस मदान एक बहुत अच्छी बुक है ना, जिससे आप पेपर 1 की तैयारी कर सकते हो। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, फूड टेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट को टेक्सटाइल एपरल डिजाइन इनमें प्रॉब्लम होती है, लेकिन इतने भी टफ सब्जेक्ट नहीं है कि आपको समझ में ना आए। अगर आप बेसिक नोट्स बेसिक बुक पढ़ोगे, अगर आप बेसिक क्लियर करोगे, तो आपका इजिली फूड टेक्नोलॉजिस्ट भी होम साइंस की तैयारी कर सकते हैं। तो जो फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने फूड टेक्नोलॉजी किया है, फूड एंड न्यूट्रिशन किया है मास्टर्स में, तो बहुत स्टूडेंट्स घबराते हैं कि हम यूजीसी का एग्जाम कैसे दें, बिकॉज यूजीसी आपको जेआरएफ प्रोवाइड करता है ना। इससे आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती है, जिसमें से आप पीएचडी में एंट्रेंस ले सकते हो, अपनी पीएचडी परस्यू कर सकते हो। अच्छा खासा आपको गवर्नमेंट आपको पैसा देती है और आप अपना रिसर्च वर्क कर सकते हो, है ना। एएसआरबी में आपको जेआरएफ ज़्यादा नहीं मिलता है, सिर्फ आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो, बट आपको जो अपना एग्जाम होता है यूजीसी, इसमें आपको जेआरएफ मिलता है, जिससे आप पीएचडी के लिए फर्दर मूव कर सकते हो। सो ये तो मैंने आपको नॉर्मल सा हाईलाइट बता दिया, ठीक है, कि जेआरएफ है, नेट है, आपको कैसे पढ़ना है। तो बिल्कुल भी जो फूड टेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट है, जिनका मास्टर्स है फूड एंड न्यूट्रिशन में, उनको घबराना नहीं है। आप लोगों में से मैं भी एक थी जिसका मास्टर्स मेरा भी फूड न्यूट्रिशन में है, तो मुझे भी बहुत प्रॉब्लम आया था इनिशियली टेक्सटाइल एपरल चाइल्ड डेवलपमेंट, बट चीज़ों को पढ़ना शुरू करा, रिवाइज करना शुरू करा, तो धीरे धीरे सारी चीज़ें होती गई और फाइनली आपका जेआरएफ भी इसी तरीके से हो जाएगा। ये तो हमने बात करी गाइज यूजीसी और एएसआरबी नेट की, है ना, कि आपको पेपर 1 क्या करना है। पेपर 1 पढ़ लिया हमने। पेपर 1 आपका जनरल पेपर है, जो सभी के लिए कॉमन होता है, जिसमें आपका एप्टीट्यूड आता है, लॉजिकल रीजनिंग आती है, डाटा इंटरप्रिटेशन आता है, रिसर्च आता है। तो ये सब चीज़ें तो आप कर ही लोगे, है ना, ये तो आप हमारे साथ पढ़ते ही हो। दूसरी चीज़, अब मैं आपको एक जॉब का बताना चाहती हूँ। अब फूड टेक्नोलॉजिस्ट वाले जो स्टूडेंट है, जिन्होंने फूड टेक्नोलॉजी किया है, फूड एंड न्यूट्रिशन किया है, फूड साइंस पढ़ा है, डेयरी टेक किया है, वेटनरी साइंसेस पढ़ी है, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट पढ़े हैं, तो उनके लिए अगर आप जॉब करना चाहते हो, है ना, अगर आप जॉब करना चाहते हो और आपको बनना है, क्या बनना है, तो आपको बनना है फूड सेफ्टी ऑफिसर। तो एक एग्जाम कंडक्ट करवाता है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम एफएसएसआई के नाम से जानते हैं। ये एफएसएसआई एग्जाम कंडक्ट कराता है, जो आपका एक कौन से लेवल पे होता है, ये आपका सेंट्रल लेवल पे होता है। ये एग्जाम जो है एक सेंट्रल लेवल पे एग्जाम होता है, ठीक है। एफएसएसआई मींस फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसमें आप लोग जिनका मास्टर्स फूड एंड न्यूट्रिशन में है, फूड टेक्नोलॉजी में है, मैं लिख देती हूँ, इसकी जो एलिजिबिलिटी होती है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, सबसे पहले तो आपको बैचलर्स डिग्री चाहिए अगर आप सीएफएसओ की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। अगर आप सीएफएसओ की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको एक बैचलर्स डिग्री चाहिए, ओके। बैचलर्स डिग्री किसमें चाहिए, एंड फूड टेक्नोलॉजी, ओके, फूड साइंस। अगर आपके पास फूड टेक्नोलॉजी है, बैचलर्स बीएससी है, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, डेयरी टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है, डेयरी टेक्नोलॉजी आपने किया है बैचलर्स, तो आप अप्लाई कर सकते हो, आप एलिजिबल हो। या फिर आपने माइक्रोबायोलॉजी कर रखी है,
या फिर आपने इवन केमिस्ट्री की डिग्री ले रखी है। तो ये सब जो एलिजिबिलिटी है वो आपकी जाती है CFSO में, जिसको हम जानते हैं सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर के नाम से। ठीक है, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर। और ये आपके किसके लिए है? आपको 2 पोस्ट बनाती है, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर एंड टेक्निकल ऑफिसर। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब है ये आपकी, जिसमें आप ऑफिसर बनते हो। बेसिकली पहले हम फूड इंस्पेक्टर के नाम से जानते थे, अब उसको ऑफिसर के नाम से रिप्लेस कर दिया गया है। जो आपका एग्जाम होता है, ठीक है, इट कंडक्ट्स ट्वाइस अ ईयर, 2 साल में एक बार एग्जाम होता है। पहले जो एग्जाम हुआ है आपका 2019 में हुआ है, फिर एग्जाम 2022 में हुआ है आफ्टर लॉकडाउन, और अभी तक पता नहीं कि एग्जाम कब होगा। सो हर साल अगर मैं पुराना पैटर्न देखूं तो हर साल पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग 2 साल में एग्जाम हो रहा था, लेकिन अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, बिकॉज अभी फूड असिस्टेंट की भी जो वैकेंसीज है वो क्लियर नहीं हुई है। जब वैकेंसीज क्लियर हो जाएंगी फूड असिस्टेंट की, तो आपका ये एग्जाम भी जल्दी आ जाएगा। सो अब आप एलिजिबल हो CFSO के लिए, तो मैंने बता दिया। अगर आप ये तो आप सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर की अगर आप तैयारी करो तो आपको मास्टर्स डिग्री नहीं चाहिए। दूसरी चीज, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो TO का, टेक्निकल ऑफिसर का, तो आपको क्या चाहिए? देन आपको मास्टर्स डिग्री चाहिए। ठीक है, तब क्या चाहिए आपको? एक मास्टर्स डिग्री चाहिए। कौन से सब्जेक्ट में? चाहे आप फूड टेक्नोलॉजी हो, चाहे आपके पास फूड टेक्नोलॉजी हो, चाहे आपके पास फूड एंड न्यूट्रिशन हो, जो होम साइंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। होम साइंस वाले स्टूडेंट्स जो UGC का पेपर देते हैं, जिनका मास्टर्स डिग्री फूड एंड न्यूट्रिशन है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी जिनका है और डेयरी टेक्नोलॉजी जिनका है, इवन वेटनरी साइंस वाले भी क्या करते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल ऑफिसर। ठीक है, फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल ऑफिसर। एक और पोस्ट आती है फूड एनालिस्ट की, उसमें भी जिनका मास्टर्स है फूड एंड न्यूट्रिशन में, दे कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द फूड एनालिस्ट पोस्ट। ये तो हो गया, मैंने आपको बता दिया कि एलिजिबिलिटी ये है। अब आप अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग देख सकते हो कि आपका मास्टर्स डिग्री कौन से सब्जेक्ट में है। आपको ASR भी देना है, FSSAI का एग्जाम देना है, या फिर आपको UGC देना है फॉर द फर्दर PhD। अब मैं FSSAI की अगर बात करूं तो इसका जो एग्जाम है ना, वो कितने राउंड्स में होता है? ठीक है, सबसे पहला जो राउंड होता है वो होता है आपका CBT 1, मतलब जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। जो CBT 1 होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वो होता है 1, जो आपका जाता है ऑब्जेक्टिव, जिसमें सिर्फ आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही आते हैं। सेकंड जो जाता है CBT राउंड 2 जाता है, ये इसमें आपके सारे सब्जेक्टिव आते हैं क्वेश्चंस। मतलब आपको जैसे लिखने को दे दिया कि आप एक को फूड प्रिजर्वेटिव के बारे में लिखो, तो आपको पूरा सब्जेक्टिव फॉर्म में एक अच्छे वर्ड्स में लिखना है। एंड जो थर्ड राउंड होता है वो होता है आपका डायरेक्ट इंटरव्यू। स्क्रीनिंग होती है स्टूडेंट्स की, CBT 1 CBT 2 के मार्क्स दोनों के कंबाइन करते हैं। 50% CBT का 1 का देखते हैं और 50% CBT 2 का देखते हैं। तो इसलिए आपको दोनों में 50-50 मार्क्स स्कोर करना है, 50-50% मार्क्स। देन जो स्टूडेंट्स आते हैं इधर इसको क्वालिफाई करते हैं, वो फर्दर इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होते हैं। और यहाँ पर भी स्क्रीनिंग करी जाती है, आपका पूरा स्कोर देखा जाता है CBT 1 और CBT 2 का। तो ये पूरा एग्जाम पैटर्न है। सिलेबस पूरा जो आपने मास्टर्स में पढ़ा है फूड टेक्नोलॉजी वाला, फूड साइंस वाला, और जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे फूड एंड न्यूट्रिशन के हैं, सिलेबस जो है सभी के लिए सेम रहता है। इसमें भी जैसे हमारा UGC में पेपर 1 पेपर 2 होता है, सिमिलरली FSSAI के एग्जाम में भी आपके पास एक पेपर 1 आता है, एक पेपर 2 आता है। ठीक है, एक आता है आपके पास पेपर 1, ठीक है, इसमें आपके पास कुछ ही क्वेश्चंस होते हैं, जैसे 5-6, अब मेनली आपके 20 क्वेश्चंस होते हैं। अब पैटर्न अलग आ जाए तो पता नहीं, पहले के पैटर्न के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, जिसमें आपका जनरल एप्टीट्यूड आता है, रीजनिंग आती है, थोड़ा मैथ्स आता है, कंप्यूटर आता है। ठीक है, एंड पेपर 2 जो होता है, जो सेकेंड पेपर आता है, वो आपका
रिलेटेड टू योर फील्ड। फूड टेक्नोलॉजी का अगर आपने अप्लाई किया है तो फूड टेक्नोलॉजी का पेपर आएगा, ठीक है। बायोटेक का किया है तो बायोटेक का आएगा, तो उसमें भी इसी तरीके से यूजीसी के लिए होता है। ये तो मैंने बात किया जो आपका सेंट्रल लेवल पे होता है एफएसए का एग्जाम, फूड सेफ्टी ऑफिसर का एग्जाम। अब मैं बता दूं जो आपके स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, जो आपके स्टेट लेवल के फूड सेफ्टी ऑफिसर के एग्जाम होते हैं, जैसे आरपीएससी कंडक्ट करता है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके बाद केरला पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। उसके बाद हर एक स्टेट के अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब जो ये स्टेट वाले एग्जाम होते हैं, ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, बाकी असम तमिलनाडु ऐसे चलते रहते हैं। जो आपके आरपीएससी के केपीएससी के एग्जाम होते हैं, इसमें एफएसएसएआई की तरह इसमें ये सारी स्टेजेस नहीं होती है, सीबीटी 1 सीबी 2 नहीं होता है। वहां पर आपका एक डायरेक्ट एग्जाम होता है, वहां पर जो है ना आपका डायरेक्ट एग्जाम होता है, ठीक है। वहां पर आपका डायरेक्ट एग्जाम होता है और एग्जाम के बाद आपका जस्ट स्क्रीनिंग होती है और देन स्क्रीनिंग के बाद आपका इंटरव्यू होता है। बेसिकली स्क्रीनिंग में आपका कभी कभी मेडिकल टेस्ट भी होता है। जैसे अगर मैं आरपीएससी की बात करूं, आरपीएससी का एग्जाम जो है 2022 में हुआ था फॉर द एफएसओ पोस्ट, और इसमें क्या हुआ था, मेडिकल टेस्ट एक राउंड था। तो मेडिकल टेस्ट होता है आपका किसी किसी, अगर आप स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर का अप्लाई कर रहे हो, हर स्टेट का अपना अपना एफएसओ का एग्जाम होता ही रहता है। 2022 में हुआ था आरपीएससी का, उसके बाद अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है। स्टेट वाइज ये सारी चीजें चलती रहेंगी। तो ये एक बेसिक डिफरेंस था सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर और स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर में। इसके लिए भी एलिजिबिलिटी वही रहती है आपकी मास्टर्स डिग्री इन फूड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, डेयरी वेटनरी साइंसेस और केमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो ये थे आपके स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर के बारे में बता दिया। मैंने आपको सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर के बारे में बता दिया कि आप लोग 2 पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, सीएफएसओ और टीओ, तो आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरी चीज मैंने आपको अपना यूजीसी का बता दिया, जो आप यूजीसी में एग्जाम देते हो, एंड यहाँ पर हमने आईसीआर एएसआरबी के बारे में भी डिस्कशन किया है। रेस्ट जो नोटिफिकेशन आएगी आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा, एंड साथ ही साथ आपको मेरी क्लासेस के साथ जुड़ा रहना है। जो भी स्टूडेंट होम साइंस की यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहा है, दे कैन ज्वाइन माई क्लासेस, एंड यहाँ पर एक बूस्टर कोर्स भी चल रहा है। अगर आप बूस्टर कोर्स में ज्वाइन करते हो तो आपको सारी चीजें जो है मिल जाएंगी, मतलब जो एक क्विक रिवीजन आपको चाहिए तो आपको ये वाला जो फाउंडेशन कोर्स है, फाउंडेशन कोर्स के साथ साथ आपको दिवाली ऑफर अब चल रहा है, आप दिवाली ऑफर ले सकते हो, एंड साथ साथ यहाँ पर आप बूस्टर कोर्स में भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप बूस्टर कोर्स ज्वाइन करोगे तो आपको फाउंडेशन बैच का भी एक्सेस मिलेगा। अब आपको बूस्टर कोर्स पे कैसे जाना है, सबसे पहले आप यूट्यूब पे जाइए। यूट्यूब पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि हमें बूस्टर कोर्स लेना है। अब मेरी क्लासेस पे जाओ, फॉर एग्जांपल मेरी कल की क्लास हम ले लेते हैं। जैसे मेरी कल क्लास हुई थी, यहाँ पर लाइव में जाते हम, जो लाइव क्लासेस मेरी होती हैं, फॉर एग्जांपल लेट से ये वाली हुई थी कल, ठीक है। यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिख रहा है, आप यहाँ मोर पे जाइए और यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप कूपन कोड यूज कर सकते हो इस ऑफर को पाने के लिए। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। सो वंस यू क्लिक, यहाँ पर आप डायरेक्टली इस पेज पे लैंड हो जाओगे और आप एनरोल कर सकते हो। अगर आप यूजीसी नेट होम साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हो जून तक, जून का टारगेट है तो आप जून तक का ले सकते हो। दिसंबर का टारगेट है तो अब ये बूस्टर कोर्स चल रहा है, आपको क्या करना है, ये वाला कूपन हटाना है, गेट यूजीसी वाला कूपन हटा के आपको मेरा कूपन यूज करना है, जो है ADITIR। जब आप इस कूपन को अप्लाई करते हो तो आपको यहाँ पर सस्ते में सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, ठीक है, प्राइस डाउन हो जाता है। और अभी दिवाली ऑफर है तो आपको इस ऑफर में इससे बेहतरीन मौका नहीं मिलेगा। बूस्टर कोर्स के साथ साथ आपको फाउंडेशन कोर्स भी मिल रहा है, जिसमें आपको बेसिक से सारे सिलेबस वाइज हमने पढ़ाया हुआ है। सो आप इसमें एनरोल भी कर सकते हो और हमारी क्लासेस के साथ पढ़ भी सकते हो। एंड आई होप आपको अब सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि फूड टेक्नोलॉजिस्ट जो है, जो फूड टेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट है, वो भी यूजीसी की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि उनका मास्टर्स अगर फूड एंड न्यूट्रिशन में है देन दे आर एलिजिबल फॉर द यूजीसी दैट होम साइंस एग्जामिनेशन। और जो होम साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर द एफएसएसएआई एंड एएसआरबी नेट, ठीक है। तो अब आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग कि आपने कौन सा सब्जेक्ट, कौन से मास्टर्स में, आपने मास्टर्स में कौन सा सब्जेक्ट सबने पढ़ा हुआ है। और ऐसे ही मेरी क्लासेस के साथ, मेरी यूट्यूब क्लास के साथ, मास्टर क्लासेस के साथ एंड बूस्टर क्लासेस के साथ जुड़े रहिए, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगी। थैंक यू वेरी मच, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। हैप्पी दिवाली एवरीवन। एंड सभी को टेक्स्ट बुक की साइड से, मेरी साइड से, आप सभी को, आप सभी के परिवार को
हैप्पी दिवाली एंड बी सेफ, बी हैप्पी एंड इसी तरीके से आप पढ़ाई करते रहेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।